हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सेल 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी है, तो जितना बोला है उतना काम पहले कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। बी पे क्या है आपका राइट एंगल है। इफ टेन ए इक्वल टू 1/√3, तो टेन ए इक्वल टू क्या है आपका 1/√3 है। ठीक है, अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये अपना 1 हो गया, ये अपना √3 हो गया बेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंगल ए के हिसाब से। अब देखो मैं यार थोड़ा जगह चेंज कर रहा हूँ, यहाँ ए रख लेता हूँ और यहाँ सी रख लेता हूँ। ठीक है, अब सुनो, एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर माना जाएगा और ये हमारा क्या माना जाएगा, बेस माना जाएगा। ठीक है, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होती बट परपेंडिकुलर और बेस चेंज होती है अकॉर्डिंग टू एंगल। अब देखो हाइपोटेनस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4, तो h स्क्वायर इक्वल टू 4 आया। तो h स्क्वायर इक्वल टू 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा 2 हो गया और ये हमारी वैल्यू फिक्स हो गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है साइन ए। साइन ए निकालना है, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ए के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, मतलब टेन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा कितना है, यहाँ 1 आएगा, बेस हमारा यहाँ √3 आएगा। ठीक है, तो ए के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू 2। साइन ए हो गया। अब हमें निकालना है कॉस सी। ठीक है, कॉस सी कैसे निकालेंगे, देखो कॉस सी निकालने से पहले मैं कॉस ए निकालना सही समझूंगा। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस कितना है √3, हाइपोटेनस 2 है। अब कॉस सी, अब एंगल सी के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इतनी बात पकड़ में आई आपके, एंगल सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, ये बेस, 1/2। ठीक है, अब साइन ए निकालना है। साइन ए कैसे निकालेंगे, अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है साइन, सॉरी सी निकालना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है √3, हाइपोटेनस कितना है 2। इतनी बात पकड़ में आई। अब हम सॉल्व करेंगे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट वाले में। हमारा क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, है ना। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2, कॉस ए की वैल्यू है √3/2, साइन सी की वैल्यू है √3/2। ठीक है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 का √3 में करेंगे 3, 2 2 जा 4। ठीक है, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, और 1 + 3, 1 + 3 4 होता है, 4 से 4 कटा, आंसर हमारा आ गया 1। ठीक है, फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम कौन सा सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, कौन सा वाला करेंगे, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है। क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना। अब देखो भाई, कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। देखो √3 बन जाए √3, 2 2 जा 4, माइनस √3 बन जाए √3, 2 2 जा 4, ये कट गया तो हमारा आंसर क्या आएगा 0।